कर्ण, एक ऐसा महान योद्धा जिसे हम उसकी दानवीरता, उसके त्याग और हर मुश्किल के बावजूद धर्म पर चलने की उसकी जिद के लिए जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है, अगर पूछा जाए कि महाभारत में इतने सारे महान किरदारों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किसे किया जाता है, तो जवाब ज्यादातर लोगों के लिए एक ही होगा। जी हाँ, वो नाम है कर्ण। तो आज हम इसी धर्मनिष्ठ योद्धा की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म से लेकर अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष देखा, लेकिन अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, वो कर्मों से कमानी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कर्ण के इस वीर लेकिन दुखद जीवन की नींव पड़ी। ये सब शुरू होता है एक वरदान से। कुंती को महान ऋषि दुर्वासा से उनकी सेवा के बदले एक ऐसा दिव्य मंत्र मिला था जो, सच कहें तो, आने वाले महाभारत के पूरे इतिहास का आधार बनने वाला था। अब कुंती थी तो युवा, मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने उस मंत्र को परखने के लिए सूर्य देव को बुला लिया, और इसका नतीजा एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जो पैदा होते ही अभेद्य कवच और कुंडल पहने हुए था। लेकिन समाज का डर, अविवाहित माँ कहलाने का कलंक, इस डर ने कुंती से वो करवाया जो शायद एक माँ के लिए सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने अपने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर अश्मा नदी में बहा दिया। और यहीं से कर्ण की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जो जन्म से ही संघर्षों से भरा था। अपनी पहचान का संघर्ष, अपने सम्मान का संघर्ष। नदी में बहता हुआ वो बच्चा मिला एक बहुत ही साधारण सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को। उन्होंने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। सोचिए, जो सूर्यदेव का पुत्र था उसे दुनिया ने उसकी पालक माँ के नाम से जाना, राधेय, यानी राधा का बेटा। उसकी पहचान उसका दिव्य जन्म नहीं बल्कि उसकी जाति बन गई। और बस यहीं से उसकी काबिलियत और उसकी जाति के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो गई। कर्ण के मन में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। इसी सपने को लेकर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें जो सुनने को मिला उसने उनके दिल में एक गहरी चोट दी। द्रोण ने साफ साफ कह दिया, मैं सिर्फ राजाओं और क्षत्रियों को सिखाता हूं। इस एक वाक्य ने कर्ण के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो कभी नहीं बुझी। पर ये तिरस्कार, इसने कर्ण को तोड़ा नहीं बल्कि उनकी इच्छा शक्ति को फौलाद बना दिया। अब वो उस गुरु की तलाश में निकले जो शायद उनकी जाति नहीं, उनकी लगन को देखेगा। और वो गुरु थे भगवान परशुराम। लेकिन एक मुश्किल थी, वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे। तो ज्ञान की इस भूख में कर्ण ने एक झूठ का सहारा लिया, खुद को ब्राह्मण बताया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मार दिया। जरा सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। पर गुरु की नींद ना टूटे इसके लिए वो जहर की तरह फैलते दर्द को चुपचाप सहते रहे। परशुराम जब उठे तो उन्होंने कहा, इतना दर्द कोई ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह कर्ण का झूठ पकड़ा गया। इस धोखे का अंजाम बहुत भयानक था। परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि जिस विद्या के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, वही विद्या तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत के वक्त तुम्हें धोखा देगी। ये एक ऐसा श्राप था जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए लिखने वाला था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कर्ण पहली बार दुनिया के सामने आते हैं, जहां एक ऐसी दोस्ती बनती है जो उनकी जिंदगी बदल देती है, और साथ ही उन श्रापों का सिलसिला शुरू होता है जो उनका अंत लिखते हैं। कल्पना कीजिए, एक शाही अखाड़ा, एक नौजवान योद्धा अपनी बिजली से तेजी से अर्जुन को चुनौती देता है। सब हैरान हैं, लेकिन तभी उसे उसकी जाति याद दिलाई जाती है। सूत पुत्र कहकर उसे लड़ने से रोक दिया जाता है। एक बार फिर उसकी काबिलियत पर उसकी जाति भारी पड़ गई। जिस वक्त पूरी सभा कर्ण का अपमान कर रही थी, उस वक्त एक शख्स आगे बढ़ा, दुर्योधन। उसने कर्ण की जाति नहीं, उसकी काबिलियत देखी, और उसी जगह उसी वक्त उसे अंग देश का राजा बना दिया। बस यही वो एक पल था जिसने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार दोस्त बना दिया। एक ऐसा रिश्ता जिसे उन्होंने अपनी मौत तक निभाया। अपमान का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उन्हें एक और गहरा जख्म मिला। जब कर्ण ने आसानी से धनुष उठा लिया तो द्रौपदी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो एक सूत पुत्र से शादी नहीं करेंगी।
इस घटना ने पांडवों के लिए उनके मन में कड़वाहट और भी बढ़ा दी। तो देखिए कैसे किस्मत कर्ण के खिलाफ एक जाल बुन रही थी। 3 बड़े श्राप जो उनकी नियति तय करने वाले थे। पहला गुरु परशुराम का श्राप, दूसरा एक ब्राह्मण का श्राप जिनकी गाय उनसे अनजाने में मारी गई थी कि तुम्हारी मौत भी ऐसे ही बेबसी में होगी, और तीसरा धरती माँ का श्राप कि ऐन वक्त पर वो उनका रथ पकड़ लेंगी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हार पहले से ही तय कर दी गई हो। अब युद्ध सामने खड़ा था, और युद्ध से पहले कर्ण की दानवीरता और उनके उसूलों की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी परीक्षा होनी बाकी थी। सोचिए जरा, पहले अर्जुन के पिता इंद्र ब्राह्मण का वेश बदल कर आए। उन्होंने कर्ण से उनके प्राणों की रक्षा करने वाला कवच कुंडल ही दान में मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये देने का मतलब है मौत, फिर भी उन्होंने अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। फिर उनकी अपनी माँ कुंती सच बताने आई, उन्हें अपनी तरफ बुलाने आई, पर कर्ण ने दोस्ती का धर्म नहीं तोड़ा। हाँ, माँ को एक वचन जरूर दिया कि तुम्हारे 5 बेटे हमेशा रहेंगे, या तो मैं जिंदा रहूंगा या अर्जुन। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां कर्ण की विरासत हमेशा हमेशा के लिए तय होनी थी। और फिर युद्ध के मैदान में वो हुआ जिसका डर था। वो तीनों श्राप एक साथ एक ही वक्त पर सच हो गए। उनकी सारी विद्या दिमाग से ओझल हो गई, उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और वो महान योद्धा निहत्था और बेबस जमीन पर खड़ा रह गया। जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने में हिचकिचाहट दिखाई, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का वो आईना दिखाया जिसे शायद सब भूल चुके थे। उन्होंने कहा, पार्थ, धर्म कहाँ था जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और कर्ण चुप थे? अगर आज तुमने धर्म का साथ नहीं दिया तो अधर्म फिर से जीत जाएगा। ये दिखाता है कि कर्ण की सबसे बड़ी ताकत, उनकी वफादारी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी कर्ण कर्ण ही रहे। जब कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे कुछ मांगने आए, तो मरते हुए कर्ण के पास देने को कुछ नहीं था। तब भी उन्होंने पास पड़े पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ा और दान कर दिया। ये थी उनकी दानवीरता की हद। और इसीलिए इतिहास उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी उपाधि जो उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने कर्मों से कमाई। आज की दुनिया में कर्ण जैसा किरदार शायद ही मिले, पर उनकी कहानी हमें एक सवाल जरूर पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने वचन, अपनी दोस्ती और अपने उसूलों के प्रति इतने वफादार हो सकते हैं? क्या हम बिना किसी उम्मीद के देना सीख सकते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।